ज्योति सिंह का ये कहना है कि मैंने शुरुआती झगड़े में जब पवन सिंह से हमारे वकील के द्वारा 3 करोड़ की बात हुई तो उन्होंने 7 साल बिता दिए। नहीं है, डिमांड ऐसा है कि पवन सिंह पूरे नहीं कर पाएंगे और रिश्ता टूट नहीं पाएंगे। ज्योति सिंह का मुख्य उद्देश्य मात्र अपने रिश्ता को बचाना। क्या पवन सिंह जी के पास उतना औकात नहीं है कि वो अपने पत्नी जी को पैसा दे दें? अब मुझे लगता है कि देखिए 12 करोड़ लायक नहीं है पवन मुझे लगता है कि देंगे ही नहीं। माँ उनकी बहुत शक्तिशाली है और ज्योति सिंह से जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि माँ के साथ मैं जितना दिन भी रही हूँ मुझे बेटी की तरह वो प्यार की हैं, तो माँ पर कोई कंप्लेन ही नहीं है। माँ बहुत अच्छी सिंह अपने पिताजी का जो वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाए और माता जी से ही बोला गया था, पवन सिंह जी बोले थे कि आपका हम सपना कंफर्म पूरा करेंगे, लेकिन उनका भी लग रहा है कि अब सपना पूरा नहीं हुआ क्योंकि ज्योति सिंह जी साथ में ही नहीं। पवन सिंह को थोड़ा समझदार बनना पड़ेगा और अभी भी देर नहीं हुआ है। पत्नी इंतजार में है, हृदय में माफ पत्नी को करते हुए पत्नी को अपनाने का प्रयास इनको भी। पत्नी के रिश्ते में बीच में कोई और है, कौन बीच है? में कोई और कौन है? है बीच में? उनके दोनों भाई हैं। दोनों भाई नहीं चाहते हैं कि भैया दोनों का भाई मतलब खुल के नाम बताइए ना। एक भाई का नाम जानते हैं ऋतिक और दूसरा भाई का नाम मुझे नहीं पता। अब उसके बाद आप देख लीजिए कि सिलेंडर महिला का जो घरेलू होता है उसमें भी देख लीजिए कि सिलेंडर के रेट बढ़ गई। आए दिन चावल दाल गेहूं सब्जी की रेट बढ़ रही है। तो मेरा ये कहना है कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो महंगाई अनुकूल ही तो रिश्ते की रेट लगेगी। लेकिन आपने ज्योति सिंह की एक बात भी सुने होंगे। ज्योति सिंह का ये कहना है कि मैंने शुरुआती झगड़े में जब पवन सिंह से हमारे वकील के द्वारा 3 करोड़ की बात हुई तो उन्होंने 7 साल बिता दिए और जब अगर 10 करोड़ की बात हो रही है तो मेरी पूरी जिंदगी बीत जाएगी और फिर हम भी बूढ़ी हो जाएंगे, फिर वो भी बूढ़े हो जाएंगे। मतलब साफ साफ आपका कहने का मतलब ये है, मतलब साफ साफ कहने का मतलब ये है कि ज्योति सिंह जो डिमांड की है बहुत ही कम डिमांड की है, यही कहना चाहिए। नहीं, डिमांड कम नहीं है, डिमांड ऐसा है कि पवन सिंह पूरे नहीं कर पाएंगे और रिश्ता टूट नहीं पाएंगे। ज्योति सिंह का मुख्य उद्देश्य मात्र अपने रिश्ता को बचाना। क्या पवन सिंह जी के पास उतना औकात नहीं है कि वो अपने पत्नी जी को पैसा दे दें? अब मुझे लगता है कि देखिए 12 करोड़ लायक नहीं है पवन मुझे लगता है कि देंगे ही नहीं और ज्योति सिंह को शायद उम्मीद होगा कि इतना बड़ा मेरे लिए वो कुर्बानी नहीं करेंगे। जो पति अपने पत्नी के जन्मदिन में एक बुकेट नहीं भेजा, ठीक है आपका रिश्ता खराब है, पत्नी है ना, आपकी धर्म पत्नी है ना, तो आप धर्म पत्नी के लिए क्या जन्मदिन में एक बुकेट नहीं आप भिजवा सकते थे? आप कुरियर नहीं करा सकते थे? आप कुछ भी गिफ्ट नहीं दे सकते थे? अभी तो आपकी धर्म पत्नी है। तो जो इंसान अपनी ज्योति सिंह पत्नी पर 1 रुपया खर्च नहीं करना चाहता हो वो 12 करोड़ रुपया दे दे। ये ज्योति सिंह को भी पता है कि न मेरा पति देगा न मेरा रिश्ता टूटेगा और कहीं ना कहीं समय बीतेगा और उसके बाद हम भी बूढ़े हो जाएंगे, वो भी बूढ़े हो जाएंगे, फिर मेरा रिश्ता मेरा बन के रह जाएगा। तो मुझे लगता है कि ज्योति सिंह अपने रिश्ते को बचाने के लिए, और वो नहीं मांग करती हैं, उनके वकील सर मांग करते हैं, क्योंकि इस तरह का जब मैटर होता है और कोर्ट में बहस होता है तो कहीं ना कहीं इस तरह से रखा जाता है बातों को, तो ना वो पूरा करेंगे न वो मतलब छोड़ पाएंगे। तो ज्योति सिंह का यही प्रयास है। ज्योति सिंह तो हमको लगता है कि देखिए अभी 1 साल और बीतेगा तब सुन लीजिएगा, बोलेंगी कि एक करोड़ का क्या होता है, 1 अरब होता है ना, 1 अरब मानने लगेंगी। अब पवन सिंह के पास 1 अरब न होगा न तलाक होगा तो उसके बाद इनके रिश्ते बच जाएंगे। मात्र ज्योति सिंह का एक ही उद्देश्य है, रिश्ता बचाना। वो एक मासूम महिला हैं, वो अपने रिश्ते से बहुत प्यार करती हैं और वो चाहती हैं कि मेरा जीवन में एक पति हो। तो ऐसी महान स्त्री को माफ़ करते हुए पवन सिंह को अपनानी चाहिए, क्योंकि आप सारे बातों पर अगर आप ध्यान रखते हैं तो इस बात पर भी ध्यान रखिए कि उसने ये शब्द बोला कि जब शुरुआती दौर में 3 करोड़ मांगा गया तो 7 साल बीत गए, तो 10 करोड़ में तो हो सकता है। तो पवन सिंह जी तो एग्री थे देने के लिए, 50 लाख रुपए दे रहे थे, उनको साफ साफ ले लेना चाहिए था। तो उनको तलाक ही नहीं देना है, उनको तलाक ही नहीं देना है। न तलाक देने का ये वजह है कि इतनी मोटी रकम रख दी जा रही है कि ना आप पूर्ति कर पाएंगे न तलाक हो पाएगा। तो ये भी तो है ना। तो पवन सिंह जी के पास इतना पैसा है कि वो दे सकते हैं, उनके वकील साहब बोल रहे हैं। अब दे सकते हैं लेकिन ज्योति सिंह रेट बढ़ा देंगी ना, क्योंकि कहीं न कहीं अपना नुकसान करवा रहे हैं पवन सिंह जी। नहीं रेट बढ़ा देंगी ना, इसलिए क्योंकि अब देख लीजिए दुर्भाग्य है हमारे समाज का कि आज महिलाओं के सम्मान का बोली लग रहा है। आज महिलाओं को यूज करने के बाद उसको एक बोली पर उसका एक रेट, उसका एक कीमत लगाकर उस महिला को बाई बैक किया जा रहा है। दुर्भाग्य है ऐसी घटना, और ऐसी घटना पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो बस यही कहना चाहेंगे ज्योति सिंह के लिए आपके चैनल के माध्यम से कि धरती आसमान एक हो जाए लेकिन आप एक पति परायण स्त्री बने।
अगर आपके नसीब में संतान होगा तो आएगा, नसीब में नहीं होगा तो किसी बच्चे, अनाथ बच्चे के गोद लेके पूरे जीवन बिता दे, मदर टेरेसा बन जाए, लेकिन कभी भी अपने पति को तलाक न दे। क्योंकि शादी हिंदू धर्म में एक बार होता है और उसके बाद मृत्यु के बाद ही एक स्त्री का पति का साथ छूटता है। अच्छा, पति का साथ छूटता है, वो तो भाई बात है, आपका सत्य है। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि अपने पति के साथ हमें आप रही हैं, साल भर रही हैं या 2 साल, जितने साल रही हैं, उनका कोई एक अच्छाई बता दीजिए आप। लेकिन ज्योति सिंह कुछ बोलती नहीं है। मुझे लगता है कि पवन सिंह में देखिए वो एक्टर है, ज्योति सिंह इस चीज़ को समझती हैं कि वो एक्टर है, वो मंचलापन उनका करना, एक्टिंग करना, मजाक करना, ये सारी चीज़ उनके एक्टिंग में आता है। लेकिन ज्योति सिंह का मात्र ये कहना है कि वो थोड़ा सा पराई स्त्रियों के प्रति उनका अट्रैक्शन एक्स्ट्रा है, जिसे लेके ज्योति सिंह नाराजगी जताई और वही झगड़ा का कारण बन गया। तो ज्योति सिंह का ये कहना है कि अब क्या करेंगे, अब 40 साल उम्र हो गया है, निश्चित सी बात है कि अब वो भी कहीं ना कहीं शांत हो जाएंगे और हम अपने रिश्ते को बचाने का प्रयास करेंगे, अब पति को नहीं टोकेंगे। ज्योति सिंह का कहना है कि मुझे 8 दिन मात्र दे दिया जाए, अगर 8 दिन मेरे पति सिर्फ मेरे साथ रहेंगे तो हम अपने पति को सुधार लेंगे। यानी कि पति साल भर तो मौका मिला था ना, साल भर रहे थे साथ में, कभी 8 दिन में क्या हो जाएगा? नहीं, कभी साथ नहीं रहे। ज्योति सिंह को पता है कि उनके पति पत्नी के रिश्ते में बीच में कोई और है। कौन बीच है? में कोई और कौन है? है बीच में? उनके दोनों भाई हैं। दोनों भाई नहीं चाहते हैं कि भैया दोनों का भाई मतलब खुल के नाम गृहस्थी बताइए ना। एक भाई का नाम जानते हैं ऋतिक, और दूसरा भाई का नाम मुझे नहीं पता। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये दोनों भाई नहीं चाहते हैं कि पवन सिंह का गृहस्थी बसे, क्योंकि पवन सिंह के संपत्ति पर ये दोनों भाई राज करते हैं। इन दोनों भाई का घर गृहस्थी चलता है। तो मुझे लगता है कि पवन सिंह यहाँ बेवकूफ़ी दर्शा रहे हैं कि 2 भाई के मनसूबा को न समझते हुए अपने ही गृहस्थी को उजाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो पवन सिंह को थोड़ा समझदार बनना पड़ेगा और अभी भी देर नहीं हुआ है। पत्नी इंतजार में है, हृदय में माफ पत्नी को करते हुए पत्नी को अपनाने का प्रयास इनको भी करना चाहिए। एक मौका ज्योति सिंह को जरूर देना चाहिए। अच्छा, अपने पिताजी का जो वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाए और माता जी से ही बोला गया था, पवन सिंह जी बोले थे कि आपका हम सपना कंफर्म पूरा करेंगे, लेकिन उनका भी लग रहा है कि अब सपना पूरा नहीं होगा क्योंकि ज्योति सिंह जी साथ में ही नहीं। बिल्कुल, अगर हम समाज उनके इन सारे घटनाओं को सुनकर देखकर इतना दुखी हैं और इतने परेशान हैं कि समाज को कैसा गलत एक मैसेज मिल रहा है, तो सोच लीजिए, कल्पना कीजिए कि उस माँ पर क्या बीतता होगा जिसका बेटा हर तरह से संपन्न होने के बावजूद आज कहीं न कहीं वंशहीन है। तो माँ का तो हृदय फटता होगा। कहीं माँ को भी समझाना चाहिए था ना अपने बेटे को कि भाई कब करोगे तुम। तीनों बच्चा लगता है कि माँ का नहीं सुनता है और कहीं ना कहीं माँ हारी हुई हैं, क्योंकि माँ उनकी बहुत सबशालीन है। और ज्योति सिंह से जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि माँ के साथ मैं जितना दिन भी रही हूँ, मुझे बेटी की तरह वो प्यार की हैं। तो माँ पर कोई कंप्लेन ही नहीं है, माँ बहुत अच्छी हैं। दुर्भाग्य है कि उनके बेटे उनके कंट्रोल में नहीं है। उम्मीद है आप तमाम लोगों को ये वीडियो में पूरा क्लियर हो गया होगा। सारे सवाल का जवाब सरिता मैडम जी दे दिए हैं आप तमाम लोगों को। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त।